आज जिस देश की यात्रा पर हम आपको लेकर जाने वाले हैं उसे उन कुछ ही देशों की लिस्ट में रखा जाता है जिसे आजाद हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। ये देश दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में से एक है जिसका करीब 40% हिस्सा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे आलसी लोगों में गिना जाता है। साथ ही इस देश में हर साल सबसे ज्यादा देर तक सोने का कंपटीशन भी आयोजित किया जाता है। यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसे एक चमत्कारी पेड़ माना जाता है क्योंकि इस पेड़ के अंदर से बहता है झरना और यहाँ आपको मिलेगी दुनिया की सबसे साफ और सुंदर नदी से लेकर दुनिया के सबसे टेस्टी वाइन। अगर आप अपनी वैकेशंस के लिए कोई देश ढूंढ रहे हैं तो इस देश को एक्सप्लोर करना आपके लिए हो सकता है सबसे बेस्ट ऑप्शन। चलिए आपकी एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए बता देते हैं आखिर कौन सा है ये देश। ये है यूरोपियन कंट्री मॉन्टेनेग्रो। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और चलते हैं मॉन्टेनेग्रो के शानदार सफर पर। मॉन्टेनेग्रो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं पश्चिम में क्रोएशिया से, उत्तर पश्चिम में बोस्निया और हर्जेगोविना से, पूर्वोत्तर में सर्बिया, पूर्व में कोसोवा से और दक्षिण पूर्व में अल्बानिया से लगती है। देश का कुल क्षेत्रफल 13,812 वर्ग किलोमीटर जबकि यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 6.20 लाख के करीब। आबादी के लिहाज से मॉन्टेनेग्रो दुनिया का 168वां सबसे बड़ा देश है। मॉन्टेनेग्रो एक ऐसा देश है जिसे पृथ्वी का सबसे सुंदर कोना माना जाता है। कहते हैं यहाँ घूमने के बाद आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूला पाएंगे। भले ही ये देश थोड़ा छोटा हो लेकिन पिछले कुछ सालों में इस देश को देखने आने वाले लोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। यहाँ इतनी ज्यादा हरियाली है कि एक बार तो आपको यही लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में से एक है जिसका करीब 40% हिस्सा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। मॉन्टेनेग्रो में रहने वाले लोगों को मॉन्टेनेग्रिन कहकर बुलाया जाता है। मॉन्टेनेग्रो में आधिकारिक भाषा मॉन्टेनेग्रिन है। यहाँ के लोग आपको इसी भाषा में बात करते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा सर्बियाई, बोस्नियाई, अल्बानियाई और क्रोएशियाई यहाँ की दूसरी कुछ प्रमुख भाषाओं में से एक है। जब आप यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो आपको लोगों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिलेगी। ये खुशी किसी और वजह से नहीं होती बल्कि दूसरे देशों से यहाँ आए लोगों को देखकर होती है। मॉन्टेनेग्रो के लोग हमेशा से अपने मेहमानों को खुले दिल से स्वागत करना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस देश का टूरिज्म सेक्टर बढ़े और ये ज्यादा से ज्यादा लोग उनके देश की खूबसूरती और उनके देश से जुड़ी बातों को जानने के लिए यहाँ आए। मॉन्टेनेग्रो दुनिया के उन 7 देशों की सूची में है जहाँ पर स्क्वायर मीटर सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप इस देश के किसी भी कोने में चले जाइए आपको कुछ न कुछ देखने को मिल ही जाएगा जिसे देखकर आप खुद ही उस जगह के पास रुकने से रोक नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं इस देश की राजधानी के बारे में। पोडगोरिका को कहा जाता है मॉन्टेनेग्रो की राजधानी। राजधानी होने के साथ साथ पोडगोरिका इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है जिसके अंदर इस देश की 1/4 आबादी रहती है। इसके साथ ही ये शहर 108 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में फैला हुआ है। इस शहर को पूरे यूरोप का सबसे गर्म शहर माना जाता है क्योंकि यहाँ से 240 दिनों तक धूप जाने का नाम ही नहीं लेती। कुछ दिन तक तो यहाँ ऐसी धूप रहती है कि आप मॉन्टेनेग्रो की सड़कों पर चलने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। लेकिन इस शहर में देखने के लिए इतना कुछ है कि आपका ध्यान यहाँ के मौसम पर जाएगा ही नहीं। यहाँ जाने के बाद रिब्निका ब्रिज को जरूर देखें। 5वीं शताब्दी में रोमन द्वारा इसे बनाया गया था और फिर तुर्क शासन के दौरान इसे फिर से पहले से बेहतर बना दिया गया। रात के समय में पोडगोरिका जाकर घूमना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इस शहर की नाइट लाइफ सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आप अपनी छुट्टियां विदेश में जाकर बिताना चाहते हैं तो पोडगोरिका जाकर बिताएं। पोडगोरिका में आपको देखने के लिए यहाँ का आर्किटेक्चर, चौड़ी और शानदार सड़कें, कैफे कल्चर और प्राचीन इमारतें मिलेंगी। घूमने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। दोस्तों मॉन्टेनेग्रो देश से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ आपको काफी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। जैसे कि यहाँ का एक पेड़, आप सोच रहे होंगे कि किसी देश का पेड़ हैरान करने वाला कैसे हो सकता है, लेकिन जब बात मॉन्टेनेग्रो के इस पेड़ की होती है तो बाकी सब पेड़ पीछे रह जाते हैं। इसे एक चमत्कारी पेड़ कहा जाता है क्योंकि इस पेड़ के अंदर से बहता है झरना। जी हाँ, सही सुना आपने। पहाड़ों पर से तो आप लोगों ने झरनों को बहते काफी बार देख लिया होगा लेकिन किसी पेड़ के अंदर से बहता झरना आपने शायद ही कहीं देखा होगा। देश की राजधानी पोडगोर्सिया से 5 किलोमीटर दूर डायनोसा नाम की जगह पर एक शहतूत का पेड़ है। हर साल सर्दियां खत्म होते ही इस पेड़ से पानी झरने की तरह गिरने लगता है। इस पेड़ के आसपास कई और पेड़ भी हैं, लेकिन पानी सिर्फ इसी 150 साल पुराने पेड़ में से निकलता है। अगर इस देश की कोई सबसे बड़ी पहचान है तो वो है तारा नदी, जिसे सिर्फ मॉन्टेनेग्रो का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का गहना कहा जाता है। तारा को लोग सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि अपनी शान मानते हैं और इस नदी को दुनिया की सबसे सुंदर नदियों में गिना जाता है। तारा मॉन्टेनेग्रो और बोस्निया हर्जेगोविना के बाल्कान
तमाम देशों से होकर बहती है। ये ग्रैंड कैनियन के बाद दूसरी सबसे लंबी और गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। दुनिया की दूसरी सबसे स्वच्छ नदी में तारा नदी का नाम लिया जाता है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि आप खुद की शक्ल को भी इस नदी में बड़े आराम से देख सकते हैं। नदी के कुछ हिस्से की आप यात्रा भी कर सकते हैं और आसपास की वाइल्ड लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। डर्मिटोर नेशनल पार्क का सिर्फ मोंटेनेग्रो का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे खास और अनोखा नेशनल पार्क माना जाता है। ये नेशनल पार्क कोई जंगल जैसा नहीं है, बल्कि आपको ये ट्रैकिंग के साथ साथ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको चारों तरफ पहाड़ी ही होगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पहाड़ की ट्रैकिंग कर रहे हैं। आपके चारों तरफ प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा होगा और यहाँ आपको दिखेगी बहती हुई तारा नदी। इस पार्क के पास बहती तारा नदी इस जगह को और सुंदर और खास बना देती है। यही वजह है कि इस पार्क को मोंटेनेग्रो का एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुलों में मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट का नाम भी लिया जाता था। इस रेलवे पुल के चर्चे यूरोप के साथ पूरी दुनिया में होते थे। हालांकि आज भी माला रिजेका वायडक्ट की चर्चा होती रहती है। जब 70 के दशक में विशाल माला रिजेका वायडक्ट का निर्माण किया गया था तो इसे यूरोप की सबसे ऊंची जगह के तौर पर देखा जाता था। वायडक्ट 498.8 मीटर यानी 1636 फीट लंबा है और नदी के ऊपर इसकी ऊंचाई 200 मीटर है। ये बेलग्रेड बार रेलवे का सबसे लंबा पुल भी है। मोंटेनेग्रो आने वाले ज्यादातर लोग इस देश में ट्रेन का सफर करने खास तौर पर इस पुल की वजह से ही आते थे। दोस्तों, कोई भी बाल्कन कंट्री को देख लीजिए, सबका अपना अलग स्टीरियोटाइप है। वहीं अगर बात करें इस देश की तो इस मामले में बाल्कन कंट्री में सबसे पॉपुलर यही देश है। सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया और बाकी किसी से भी पूछ लीजिए, सभी इस देश को आलसी ही बताएंगे। लेकिन यहाँ के लोग इसे कोई बुरी आदत नहीं मानते। इस देश के लोग पहले आराम करना चुनते हैं और बाद की तारीख में जो कुछ भी करने की आवश्यकता होती है उससे निपटते हैं। यहाँ के लोगों के बीच आलस इतना ज्यादा ट्रेंड में रहता है कि मोंटेनेग्रो में हर साल लेजीनेस पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाता है। जी हाँ, मोंटेनेग्रो से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि यहाँ 2012 से हर साल ब्रेजना गांव में देश के सबसे आलसी व्यक्ति को खोजने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। नियम यह है कि आपको बस लेटना है और उठने वाला अंतिम व्यक्ति विजेता है। चलिए अब बात करते हैं मोंटेनेग्रो के खाने की। इस देश का खाना बना देगा आपकी ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार। जी हाँ दोस्तों, मोंटेनेग्रो के खाने को लेकर ऐसा माना जाता है कि साधारण होने के बाद भी इस देश की डिशेज में ऐसा स्वाद होता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वैसे तो यहाँ खाने के लिए आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन कुछ डिशेज ऐसी हैं जो पूरे यूरोप में काफी पसंद की जाती है। अगर आप भी मोंटेनेग्रो के ट्रिप पर जाएं तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। ब्रेव्यू मीजेकू यहाँ की कुल पॉपुलर डिशेस में से एक है। इसे दूध के साथ बनाया जाता है। इस डिश को लेकर खास बात यह है कि आप इसे चाहे तो ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हैं और इसके अलावा लंच और डिनर में भी। इसके साथ ही दोस्तों बुजारा है यहाँ की एक और पॉपुलर डिश जिसे यहाँ के लोग बड़े एक्साइटेड होकर खाते हैं। ये डिश यहाँ के लोगों के बीच इतनी पॉपुलर है कि आपको मोंटेनेग्रो की हर गली के कोने पर बुजारा खाते लोग देखने को मिल जाएंगे। खाने के साथ आपको मोंटेनेग्रो में मिलेगी सबसे टेस्टी वाइन। इस देश की वाइन का कोई मुकाबला नहीं है। मोंटेनेग्रो में कई ऐसी वाइन के ब्रांड्स हैं जो कई बड़े देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दूसरी शताब्दी से ही यहाँ वाइन बनाने का काम चला आ रहा है। पहले यहाँ रोमन वाइन बनाते थे और अब यहाँ के लोग आपको यहाँ 120 से ज्यादा वाइन यार्ड्स मिल जाएंगे जो 4300 हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं। इन सभी वाइन यार्ड्स में 24 घंटे वाइन बनाने का काम चलता रहता है। वैसे तो इस देश की व्हाइट वाइन कम ही लोगों को पसंद आती है, लेकिन अगर आप मोंटेनेग्रीन व्हाइट वाइन ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करें। इस बात की गारंटी खुद यहाँ के लोग लेंगे। कुछ जगहों पर तो आपको यहाँ इतने प्यार से वाइन सर्व की जाएगी कि आप दुनिया के कई बड़े रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। लेकिन अगर मोंटेनेग्रो के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग रोज वाइन ज्यादा पीना पसंद करते हैं और इसे अपने ट्रेडिशन का हिस्सा मानते हैं। मोंटेनेग्रो में आपको कई ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो इस देश की शान मानी जाती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी चर्चा यहाँ के म्यूजियम और बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी ज्यादा होती है तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये सच है, मोंटेनेग्रो के पास स्टारा मसलिना नाम का एक बहुत ही खास पेड़ भी है। आप सोच रहे होंगे कि इस एक पेड़ के बारे में क्या खास है। दरअसल ये पेड़ 2000 साल पुराना है। कुछ लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि ये पूरी दुनिया में सबसे पुराना जैतून का पेड़ हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है मोंटेनेग्रो का वीजा प्रोसेस। आपको इस देश में घूमने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको इस देश का वीजा लेने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। बस वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए और आपको 3 से 4
हफ्तों के अंदर मोंटेनेग्रो का वीजा मिल जाएगा। अगर आप मोंटेनेग्रो की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपका 7 दिनों का खर्चा होगा 75 से 85 हजार के बीच। इस देश की करेंसी है यूरो। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश मोंटेनेग्रो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने कभी इस देश को विजिट किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। फिलहाल वीडियो में दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।